जय हिंद साथियों। सुबह की शुरुआत अगर कायदे से हो जाए तो समझो आधा युद्ध तो आपने बिस्तर पर ही जीत लिया। शरीर को लोहे जैसा मजबूत बनाना है, मन को फौलादी करना है और दिमाग को लेजर की तरह साफ करना है। तो सुबह के इस सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त वाले 1 घंटे गोल्डन हावर्स को हल्के में मत लेना। एक फिटनेस ट्रेनर और फौजी होने के नाते मैं साफ कह रहा हूं, जिंदगी कोई आसान ड्रिल नहीं है, लेकिन सही कमांड और अनुशासन मिल जाए तो हर मुश्किल चोटी फतह की जा सकती है। आज बात करेंगे सुबह की उन 15 पावरफुल आदतों की जिन्हें आयुर्वेद, हमारे प्राचीन ग्रंथ जैसे हरण संहिता, मॉडर्न साइंस और दुनिया की सबसे बेहतरीन किताबें जैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन और 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल 100% सच मानती हैं। अगर आज वीडियो थोड़ी लंबी हो जाए तो हिलना मत अपनी जगह से, क्योंकि आज का यह सेशन आपकी बॉडी, माइंड और लाइफ की पूरी तरह काया पलट करने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। आदत नंबर 1, आंख खुलते ही शुक्राना। आंख खुलते ही सबसे पहले चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान लाओ। क्यों? क्योंकि आप जिंदा हैं, सांस ले पा रहे हैं। यह इस ब्रह्मांड का सबसे बड़ा गिफ्ट है। द पावर या द मैजिक बुक कहती है कि जब आप सुबह सुबह शुक्राना, ग्रेटिट्यूड करते हैं तो आपका ब्रेन डोपामाइन और सेरोटोनिन रिलीज करता है, यानी सुबह की शुरुआत ही पॉजिटिव एनर्जी और हाई फ्रिक्वेंसी के साथ होती है। आदत नंबर 2, अचानक हड़बड़ाहट में न उठना। अलार्म बजा और हम ऐसे कूदे जैसे दुश्मन ने अचानक हमला कर दिया। ऐसा मत करो भाई, इससे दिल की धड़कन, हार्ट रेट एकदम से बढ़ती है, जो खतरनाक है। आंख खुलते ही बिस्तर पर ही थोड़ा मुस्कुराओ, पंजों को खींचो, अंगड़ाई लो, शरीर के जोड़ों को थोड़ा खोलो, फिर आराम से शरीर को ढीला छोड़ो। आदत नंबर 3, दाईं करवट से उठना और चंद्र नाड़ी का विज्ञान। हमारे शरीर में 2 मुख्य नाड़ियां चलती हैं, सूर्य नाड़ी दाहिनी नाक और चंद्र नाड़ी बाईं नाक। दाईं करवट लेटने से हमारी चंद्र नाड़ी एक्टिवेट हो जाती है, जो शरीर को ठंडक और शांति देती है। जब आप दाहिनी तरफ करवट लेकर उठते हैं तो चंद्र नाड़ी काम कर रही होती है, जिससे पेट और शरीर का तापमान संतुलित रहता है। और हाँ, जगते ही सबसे पहले पानी पीने के लिए चंद्र नाड़ी का चलना सबसे बेस्ट माना जाता है। आदत नंबर 4, हथेलियों का दर्शन और आंखों पर लगाना। दोनों हथेलियों को आपस में रगड़िए। हथेलियों के बीच में बहुत सारे नर्व एंडिंग होते हैं। जब आप इन्हें रगड़कर अपनी आंखों पर रखते हैं तो आंखों की नसों को तुरंत ब्लड सर्कुलेशन और गर्माहट मिलती है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है, कराग्रे बसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंदा, प्रभाते कर दर्शनम। इसका अर्थ, हथेली के अग्रभाग में मां लक्ष्मी का वास होता है, हथेली के मध्य भाग में विद्या की देवी मां सरस्वती का वास होता है और हथेली के मूल में भगवान श्री हरि विष्णु गोविंदा का वास होता है। इसलिए प्रातः काल उठकर अपनी हथेलियों के दर्शन करने चाहिए। आदत नंबर 5, जमीन पर उतरते समय लेफ्ट पैर पहले रखना। क्योंकि आपकी चंद्र नाड़ी एक्टिव है, इसलिए बिस्तर से उतरते समय बायां पैर पहले जमीन पर रखना चाहिए। यह शरीर के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सर्किट को धरती की ऊर्जा से सही तरीके से जोड़ने में मदद करता है। मॉडर्न साइंस भी मानती है कि ग्राउंडिंग यानी अर्थिंग से शरीर का स्ट्रेस हार्मोन्स कोर्टिसोल डाउन होता है। आदत नंबर 6, उकड़ू बैठकर घूंट घूंट कर गुनगुना पानी पीना। खड़े होकर पानी मत पियो, जमीन पर उकड़ू बैठो, यानी मलासन की पोजीशन में। इस पोजीशन में पानी पीने से पेट का वाल्व सही से काम करता है, लार शैलवा पेट में जाती है जो अमृत का काम करती है। एक बात याद रखना, जिन्हें एसिडिटी की दिक्कत है वे ज्यादा गर्म पानी न पिए, केवल गुनगुना पानी ही पिए। आदत नंबर 7, मुंह में पानी भरकर आंखों पर छींटे मारना। मुंह में साफ पानी भरकर फुला लें और फिर ठंडे पानी के छींटे अपनी खुली आंखों पर मारें। फायदा, इससे आंखों की नसें एक्टिव होती हैं, आंखों की रोशनी बढ़ती है और स्क्रीन या मोबाइल देखने से जो थकान होती है वह छूमंतर हो जाती है। आदत नंबर 8, उगते हुए सूरज के दर्शन, प्रकृति का कनेक्शन। बाहर निकलिए या बालकनी में आइए और उगते हुए सूरज लालिमा को देखिए। सुबह की पहली किरणें यूवी रेज नहीं, सॉफ्ट रेड और इंफ्रारेड लाइट हमारे शरीर की स्रावित ग्रंथियों और हमारी आंखों के लिए टॉनिक का काम करती हैं। इससे मेलाटोनिन हार्मोन्स बैलेंस होता है, जिससे रात को नींद अच्छी आती है और दिमाग शांत रहता है।
आदत नंबर 9, फ्रेश होकर मॉर्निंग वॉक। पेट साफ, दिमाग साफ, सुबह शौच आदि से निवृत्त होकर 15 से 20 मिनट की तेज वॉक पर निकल जाइए। फायदा, सुबह की शुद्ध हवा फेफड़ों में जाती है, ब्लड सर्कुलेशन तेज होता है और शरीर का पूरा सिस्टम बैकअप मोड में आ जाता है। आदत नंबर 10, हल्की स्ट्रेचिंग और वॉक के बाद की एक्सरसाइज। वॉक से लौटने के बाद शरीर के मसल टाइट होते हैं। अब हल्की स्ट्रेचिंग और बेसिक एक्सरसाइज करें। शरीर को थोड़ा मोड़ें, मसल्स को खोलें। अब खड़े होकर वृक्षासन करें। एक पैर पर खड़े होकर दोनों हाथ ऊपर जोड़ें। यह सिर्फ शरीर का संतुलन नहीं बनाता, बल्कि आपके दिमाग के 200 से अधिक हिस्सों को सिंक्रोनाइज करता है। सुबह सुबह बैलेंसिंग आसन करने से दिन भर फोकस और एकाग्रता जबरदस्त बनी रहती है। साथ ही चक्रासन या ताड़ासन का भी अभ्यास कर सकते हैं। आदत नंबर 11, प्राणायाम का महाअभ्यास, फेफड़ों और नाड़ियों का टॉनिक। अब बैठ जाइए दरी या चटाई पर सुखासन में। प्राणायाम यानी प्राणों का आयाम। कौन से प्राणायाम करें? कपालभाति, पेट की चर्बी और टॉक्सिन्स बाहर निकालने के लिए। नाड़ी शोधन यानी अनुलोम विलोम, मन को शांत और नाड़ियों को शुद्ध करने के लिए। भ्रामरी और उद्गीत, नर्वस सिस्टम को रिलैक्स करने और फोकस बढ़ाने के लिए। फायदा, यह आपके फेफड़ों की क्षमता, लंग्स कैपेसिटी को दोगुना कर देते हैं। आदत नंबर 12, मेडिटेशन यानी ध्यान। स्टीफन आर कवी की मशहूर किताब 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल की 7वीं आदत है शार्पेन द सो, यानी कुल्हाड़ी की धार तेज करना। अगर आप बिना धार की कुल्हाड़ी से पेड़ काटने निकलेंगे तो पूरा दिन पसीना बहाओगे, लेकिन पेड़ नहीं कटेगा। 10 से 15 मिनट का मेडिटेशन टाइम वेस्ट नहीं है, यह आपकी रफ्तार को तेज करता है। जो काम आप बिखरे हुए दिमाग से 4 घंटे में करोगे, वो शांत और शार्प दिमाग से सिर्फ 2 घंटे में कर लोगे। आदत नंबर 14, जर्नल लिखना या पॉजिटिव विजुअलाइजेशन। मेडिटेशन के तुरंत बाद 2 मिनट के लिए आंखें बंद करके अपने पूरे दिन को विजुअलाइज करें। आज का दिन आपका सबसे बेहतरीन जाने वाला है। एक डायरी में अपने मुख्य लक्ष्यों, गोल्स को वर्तमान काल में लिखें। मैं स्वस्थ हूं, मेरा हर काम सफल हो रहा है। आदत नंबर 15, ऊर्जावान और सात्विक ब्रेकफास्ट। आखिरी कमांड, अब आपकी मशीन शरीर पूरी तरह चार्ज हो चुका है, इसे कचरा जंक फूड मत दो। सुबह का नाश्ता ऐसा हो जो आपको फौलादी ताकत दे, जैसे अंकुरित अनाज, स्प्राउट्स, फल, मेवे या हल्का सात्विक भोजन। पेट को भारी मत करो, बल्कि ऊर्जा से भरपूर रखो। साथियों, यह 1 घंटे का रूटीन कोई आम नियम नहीं है, यह एक सोल्जर का डेली प्रोटोकॉल है। अगर आपने इसे अपनी जिंदगी में उतार लिया तो बीमारी, आलस और डिप्रेशन आपके आसपास भी नहीं फटकेंगे। अब नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर बताओ कि इनमें से कौन सी आदत आप कल सुबह से ही सबसे पहले अपने रूटीन में उतारने वाले हो। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ठोको, चैनल को सब्सक्राइब करो और हर उस भाई बहन तक इस वीडियो को शेयर करो जो सुबह बिस्तर पर आलस में वक्त गंवाते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अनुशासन में रहो, फिट रहो। जय हिंद, जय भारत।